अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बफज़ल ताला खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, हम वेलकम करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब का सबसे बेस्ट चैनल पर जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए। ये बेस्ट चैनल क्यों है, इसको हम बेस्ट चैनल का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि हम आपको इस चैनल के ऊपर सबसे आसान और आपके मुताबिक हम जर्मन सिखाते हैं। ठीक है, जिस तरह आप सीखना चाहते हैं, जिस तरह आपका मन करता है, उस तरह हम जर्मन सिखाते हैं। क्योंकि हमारा ये चैनल, ठीक है, दूसरे चैनल से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरे चैनल्स के ऊपर भी जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है, ज़रूर सिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन हम जर्मन सिखाते हैं जिस तरह हमारे बहन भाई सीखना चाहते हैं, जिस तरह आप सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा एक कहने के हमने ये टारगेट लिया है, ठीक है, कि हमने आपको जर्मन आसान तरीके से सिखानी, इजीएस्ट मेथड के साथ, चाहे वो ग्रामर है, चाहे सेंटेंस मेकिंग है, चाहे कुछ भी है। क्योंकि ज़्यादा मुश्किल तो ग्रामर ही लगती है ना स्टूडेंट्स को। तो हमने बहरहाल कहने के ये हमने बेड़ा उठा लिया है कि हमने आपको इजीएस्ट मेथड से जर्मन सिखा के रहनी है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। ओके, आप दूसरे चैनल्स को भी देख लीजिए और हमारे चैनल को भी देख लीजिए, और आप खुद कहेंगे कि वाकई हमें इस चैनल के ऊपर, और आपके कमेंट्स भी आते हैं, आपके मैसेजेस भी आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन भी करते हैं और कि जी हमें इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और हमें समझ आ रही है। आप आजकल ऐसे शुरू करने से पहले मैं आपको अब पहले भी बता चुका हूँ, आप बिलीव करेंगे, मुझे पाकिस्तान से एक स्टूडेंट का भाई का फ़ोन आया, ठीक है। उन्होंने वॉइस मैसेज मुझे किया, कहते कि जी भाई, मैंने आपके यूट्यूब चैनल से मैंने जर्मन ज़बान सीखी है और अब मैं पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को आइल्स की तैयारी करवा रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ जनाब अली। और यहाँ जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, इधर उधर से बेशुमार लोगों के बहन भाइयों के मुझे फ़ोन आए कि जी हमने सिर्फ आपके यूट्यूब के चैनल से हमने बेएंस अपना पास कर लिया है। समझा रही, बाज़ लोग इतने शार्प माइंड होते हैं, इतने तेज़ माइंड होते हैं, उनके पास एक चीज़ की उनको पता चलो कि ये चल जाए तो बड़े आराम से तैयारी की जा सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने तो हमारा ये मोटिव है कि हमने अगर जर्मन सिखानी है तो हमने आसान मेथड से सिखानी, हर बंदे के समझ में आ जाए, ठीक है। तो जिस तरह के आप जानते हैं कि हमने मतलब कि शुरू किया था, अब तरतीब के साथ आज का ये लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 1 में हमने, क्योंकि आपने हमें कहा था कि आप हमें तरतीब के साथ ना, आप बेस एक के साथ एक दफ़ा दोबारा हमें जर्मन की कोशिश शुरू करवाएं से, ठीक है, क्योंकि कुछ लेसन में तरतीब नहीं थी, तो अब तरतीब के साथ आपको लेसन मिल रहा है। आज का लेसन नंबर 2 है, जिस आपके बल्कि आपने कमेंट भी किया है, इसकी प्ले लिस्ट बना दें। ये लेसन जब अपलोड होगा, साथ इसकी लिस्ट, प्ले लिस्ट जो वो भी बन जाएगी, जिसमें लेसन 1 और 2 और फिर 3 4 आपको इंशाल्लाह तरतीब के साथ मिलते रहेंगे। सही है। आज का लेसन अब शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो आपको टाइमली मिलते रहें डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ये आपने सीखना है। अगर आपने किसी को हेलो हाई करना है, खुदा हाफिज करना है, तो वो कौन कौन से जुमले हैं, फॉर्मली और इनफॉर्मली कैसे बोले जाते हैं, और वो आप कैसे कहेंगे, ये आज के लेसन में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फॉर्मली बोलना है, जैसे किसी को रिस्पेक्ट के साथ किसी को हेलो हाई बोलना है, तो वो कैसे बोलना है। किसी को इनफॉर्मली, मतलब आपने बोलना है, कैजुअली अगर आपने बोलना है तो कैसे बोलना है। तो ये तमाम चीज़ें आज के लेसन में हम सीखेंगे, ठीक है। चलें, सबसे पहले हम करते हैं हेलो हाय, किसी को कैसे कहना है, तो ठीक है। नंबर 1 पे आपको लिखा नजर आ रहा है हालो। क्या कहते हैं? हालो। ए को आ पढ़ा जाता है, हालो, ठीक है। इंग्लिश में हेलो बोलते हैं, हेलो, ठीक है। हालो ऐसे बोलते हैं, हालो, ठीक है, हालो, ओके। उसके बाद अगर आपने किसी को कहना गुड मॉर्निंग, गूटन मॉर्गन, अक्सर मैं आपको यकीन करता हूं, अक्सर जो बाज़ जगह पे तो बहुत रिवाज है, सुबह सुबह मतलब लोगों ने बाहर निकलना, जैसे हम उर्दू में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, यकीन कर जर्मन ऐसे ही करते हैं। सुबह के वक्त, मैं जब सुबह अक्सर वाक़े पे जाता हूँ ना, मुझे जर्मन कोई भी मिल गया सुबह के खास तौर पे, यकीन करें, उसने लाजमी कहना गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, लाजमी बोलते हैं। समझ आ रही बात आपको, ठीक है। जैसे हम उर्दू में जब मिलते हैं, हमारे इस्लाम में तो रवाज है ना, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं ना, तो ये कहते हैं गूटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग इंग्लिश में, जैसे गूटन मॉर्गन, गूटन मॉर्गन, ठीक है, यानी गुड मॉर्निंग में आप ये बोल सकते हैं। फिर दोपहर को 12 बजे के बाद, आपके 12 बजे के जब मॉर्निंग का टाइम खत्म हो चुका है, फिर हेलो गूटन टाग, गूटन टाग, गूटन टाग, गूटन टाग, हेलो गुटन टाग। ये हालो और गुटन टाग नॉर्मली इकट्ठा बोला जाता है, पहले हालो बोलते हैं, हालो गुटन टाग, ऐसे बोला जाता है, हालो गुटन टाग, ठीक है, सही है।
अच्छा, और अगर शाम के वक्त किसी को मैं हेलो करना है तो गूटन आबंड, क्या कहेंगे आप? गूटन आबंड, यानी आपको गुड इवनिंग हो। गूटन आबंड, सही है, गुड। अच्छा, इसी तरह अगर आपने किसी को कहना हो कि भी तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे हो, तो क्या कहेंगे? वी गेट्स, वी गेट्स। समझा रही बात आपको? वी गेट्स। अच्छा, एक अगले देखें, अगर आपने कहना हो एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, आलिस क्ला, आलिस क्ला, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, आलिस क्ला। ये अक्सर बोला जाता है। एक्सप्रेशन साथ आपने फेस एक्सप्रेशन भी देना होता है, आलिस क्ला, ठीक है, सब कुछ ठीक है। फर्ज करें अगर किसी की रास्ते में गाड़ी खराब है, आप उससे रुक के पूछना चाहते हैं या कोई बंदा गिर गया है या कोई चीज उसके साथ में सही ठीक नहीं हुई, आलिस क्ला, एवरीथिंग इज ओके, आलिस क्ला, आलिस क्ला, आलिस क्ला, एवरीथिंग इज ओके, या genau, आलिस क्ला, ये ठीक है, ये बोलते हैं। अच्छा, अगर आपने कहना हो ग्रूस गॉट, अगर आपने गुड सुबह के वक्त ये बोला जाता है, ये ग्रूस गोट मैंने यहां पे भी सुना है, लेकिन ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में और साउथ जर्मनी में ये लफ्ज बोला जाता है, ग्रूस गॉट, यानी गुड डे है, गुड डे यानी अच्छा दिन हो, ठीक है। और ग्रीटिंग्स में ये आता है, और ग्रूस गॉट, गुड डे, या हेलो भी कह सकते हैं, ग्रीस कोट हेलो, या ठीक है, उसकी जगह पे ग्रीस कोट बोला जाता है, लेकिन ये बहुत कम बोला जाता है इधर हमारी तरफ। लेकिन ये साउथ जर्मनी में, जैसे मैंने बताया, साउथ जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में, जो हमारे बहन भाई ऑस्ट्रेलिया में जो देख रहे हैं वो जरूर मान कहेंगे, इधर ग्रीस कोट जो है वो बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। इसी तरह जेवोस, ये भी सुना बोला जाता है, ठीक है, ये भी साउथ जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, जेवोस, हाय, जेवोस, जेवोस, जेवोस। लेकिन मैंने ये जेवोस मैंने भी कई दफा सुने लोगों से, जेवोस, लेकिन बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। लेकिन साउथ जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बोले जेवोस, जेवोस, ठीक है। अगर हाँ, मोइन, मोइन, हाय, ठीक है, मोइन, क्या, ठीक है, क्या कहना है? यूज्ड इन नॉर्थ जर्मनी में, ये नॉर्थ जर्मनी में बोला जाता है, ठीक है, मोइन, मोइन, ठीक है, मुश्किल नहीं, मोइन है, मोइन, मोइन, ओके, मोइन, ठीक है, हाय हम कह सकते हैं, हाय, मोइन, ठीक है। तो ये तमाम जो मैंने अभी आपके सामने पढ़े हैं, ये सारे ग्रीटिंग्स हैं जो आप हेलो हाय में यूज कर सकते हैं। मैं एक दफा जल्दी से दोबारा पढ़ देता हूं। हालो, गूटन मॉर्गन, गूटन टाग, गूटन आबंड, ठीक है, वी गेट्स, आलिस क्ला, ग्रूस गॉट, जेवोस, मोइन, मोइन, ठीक है। चलें, अब इसी तरह फेयरवेल्स हैं। फेयरवेल्स में आपका, अगर आपने किसी को खुदा हाफिज कहना है तो वो खुदा हाफिज कैसे आप कहेंगे, ठीक है। अगर आपने किसी कहने फिर मिलेंगे, आउवीडाजेन, ये तो बहुत कॉमन लफ्ज है, आउवीडाजेन, गुड बाय, आउवीडाजेन, आउवीडाजेन, ठीक है। वीडा का मतलब होता है दोबारा, और जेन का मतलब होता है देखना, यानी दोबारा देखेंगे, ठीक है। आउवीडाजेन का मतलब है गुड बाय, फिर मिलेंगे। ये फॉर्मल वे है, फॉर्मल तरीके से है। अगर आपने किसी को रिस्पेक्ट के साथ फॉर्मल वे में कहना है तो आप क्या कहेंगे? आउवीडाजेन, 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 ठीक है। अगर आपने इनफॉर्मली कहना है, चूस, है, चूस, ठीक है, चूस, शुरू शुरू में जब आए थे लफ्ज बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, चूस, चूस, ठीक है, चूस, चूस, ठीक है, ये अक्सर बोलते हैं, ये तो बहुत बहुत बोला जाता है, तो ठीक है, हर जगह जर्मनी में, ठीक है। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। बिस्पेटा, बिस्पेटा, ठीक है। अगर आप किसी से थोड़ी देर के लिए कहते हैं खुदाफिज करना है किसी को, भाई मैं जा रहा हूं तो थोड़ी देर में मैं वापस आ रहा हूं, दोबारा भी तो थोड़ी देर में, तो क्या कहेंगे? बिस्पेटा, है, बिस्पेटा, ओके। इसी तरह अगर आपने किसी को कहना कल तक के लिए खुदाफिज करना है, भी कल मिलेंगे फिर, बिस्मोगन, बिस्मोगन, ठीक है, क्या कहेंगे? बिस्मोगन। अगर आपने किसी को कहना है कि थोड़ी देर के लिए खुदाफिज करना है, थोड़ी देर, चंद लम्हों के लिए बाइशबिल, ठीक है, तो क्या कहेंगे? बिस्बाल्ट, बिस्बाल्ट, बाल्ट का मतलब है जल्दी, ठीक है, सी यू सून, ओके, तो क्या कहेंगे? बिस्बाल्ट, है, बिस्बाल्ट, ओके। ये भी आपने सुना होगा, बहुत बोला जाता है अभी, ठीक है। इसी तरह मार्क्स गुड, मार्क्स गुड, ठीक है, टेक केयर, मार्क्स गुड, ठीक है, ये भी मैंने कई दफा सुना लोग, मार्क्स गुड, ठीक है।
तो यानी खुदाफिज कहते वक्त जाते हैं मार्क्स गुड यानी अच्छा करो, टेक केयर है, इसका ये मतलब है टेक केयर। ये भी इनफॉर्मल है। जेवोस ये भी आपने सुना होगा, लेकिन ये ज़्यादातर मैंने बताया ना जर्मनी में, साउथ जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में ये लफ्ज़ बोला जाता है जेवोस, बाय, जेवोस, जेवोस, ठीक है। ओके, आगे चाओ, 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 ठीक है, बाय। चाओ लफ्ज़ है, ये भी खुदाफिज में बोला जाता है। और ये भी मैंने बताया ना कि इनफॉर्मल में है। ये इटली का लफ्ज़ है, इटालियन से नहीं, बोरोड फ्रॉम इटालियन। ये इटली का लफ्ज़ है, इटालियन में ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन जर्मनी में भी ये लफ्ज़ बोला जाता है और इसको भी खुदाफिज के लिए कह सकते हैं चाओ, ठीक है, चाओ, ठीक है। ओके, इसी तरह अगर आपने टेलीफोन के ऊपर किसी के साथ बात कर रहे हैं, टेलीफोन के ऊपर, और टेलीफोन के ऊपर आप उसको कहना चाहते हैं भी फिर बात होगी, फिर तो टेलीफोन पे खुदाफिज करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आउफ वीडा ह्यूरन। ह्यूरन है, वीडा मैंने दोबारा, ह्यूरन मैंने सुनना, दोबारा सुनेंगे, विडा ह्यूरन यानी फिर बात होगी, ठीक है। ओके, टेलीफोन के ऊपर खुदाफिज कहना है तो आउफ वीडा ह्यूरन आप कहेंगे हैं। अगर आमने सामने किसी को खुदा हाफिज कहना है तो आप कहेंगे आउवीडा जेन, हैं, फिर मिलेंगे, यानी जेन का देखना, फिर मिलेंगे। आउवीडा ह्यूरन यानी फिर बात होगी, फोन पे खुदा हाफिज ऐसे कहना है आपने, आउवीडा ह्यूरन, आउवीडा ह्यूरन, ठीक है। तो ये चंद एक्सप्रेशंस थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं माय डियर ब्रदर एंड डियर सिस्टर्स, कि जिसमें आप अपने किसी को खुदा हाफिज कैसे कहना है और किसी को हेलो हाय कैसे कहना है, ये आप एक दो दफ़ा ज़रूर सुनिएगा, तो आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में कैसे, ताकि आप अच्छी तरह से सलाम दुआ जर्मन ज़ुबान में कर सकें। So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Then see you very soon with the third lesson inshallah. Have a nice time and take care.